दोस्तों, आपका साइलेंट रहना आपके लिए इतनी बड़ी सुरक्षा है, आप सोच भी नहीं पाएँगे और आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। अगर आप साइलेंट रहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे अपने दुश्मन को सज़ा देना है, अपने दुश्मन को एहसास कराना है, उसकी गलती का एहसास कराना है, सच बता रहा हूँ दोस्तों, आपका चुप रहना आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी। वो इंसान घुटने लगेगा, वो इंसान चिल्लाने लगेगा, वो इंसान टूटने लगेगा। मैं सच बता रहा हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बताया है, मेरी जो वीडियो होती है वो मोटिवेशन नहीं होती। मेरी वीडियो में ओनली सिक्योरिटी से पर्पज से वीडियो बनाया जाता है। मैं चाहता हूँ आपकी लाइफ में सुरक्षा रहे, आपकी लाइफ में फालतू के रोग ना आए, फालतू के ड्रामेबाज ना आए, फालतू के लोग आकर आपकी लाइफ को पूरे तरीके से हेल ना बनाए। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने दुश्मन को सजा देनी है, उसको एहसास कराना है आपकी कमी का, उसको एहसास कराना है आपकी ज़रूरत का। मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप साइलेंट रहोगे तो आपके दुश्मन को सबसे ज़्यादा सज़ा मिलेगी, उसको एहसास होगा। तो चलिए दोस्तों, कैसे उसको सज़ा देनी है और कैसे उसको एहसास कराना है, बस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। अब अगर आप चाहते हैं कि उसको सज़ा देना है और कैसे उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, कैसे साइलेंट रहकर उसको एहसास कराना है, तो बस थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को देखने के लिए आपको कंटिन्यू वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। बस एक छोटा-सा काम मेरा करना है, ओनली छोटा-सा काम, ताकि मैं आपके लिए सुरक्षित और सुरक्षा के लिए वीडियो लेकर आऊँ। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, ताकि मैं आपको वो ट्रिक बता सकूँ, वो तरीका बता सकूँ जिससे आप अपनी लाइफ को सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि हमें जाने-अनजाने, आस-पड़ोस, रिश्ते में, ना रिश्ते में, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा बहस करते हैं। छोटी-छोटी बातों पर आर्गुमेंट करते हैं, छोटी-छोटी बातों पर हमसे बहस करने लगते हैं और छोटी-छोटी बातों पर झगड़े पर उतारू आ जाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप उनसे बहस करेंगे और आप उनको जीत लोगे? आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी इंसान से बहस करेंगे और उससे आप जीत लेंगे, नहीं, आप जीत ही नहीं सकते, क्योंकि आपका प्रोफ़ेशन अलग है, सामने वाले इंसान का प्रोफ़ेशन अलग है। उसने बहस करने में महारत हासिल कर चुके हैं। वो इंसान बहस करने में एक टॉप लेवल पर आ चुका है। वो अपने ज्ञान की सीमा को इतना बढ़ा चुका है कि आपको हरा देगा। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो बहस कर कर के लोगों से, झगड़े कर कर के लोगों से, छोटी मोटी बातों पर बहस कर कर के इतना ज्ञानी हो जाता है कि वो अपने ज्ञान के सागर में इस तरीके से डूब जाता है, उसको लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। आप देख लेना कभी बहस करके, आप उसको हरा ही नहीं सकते। और अगर ऐसा लग रहा है तो आप कभी बहस करके देख लेना। मेरी बात अगर आपको झूठ लग रही है तो सच बता रहा हूँ मैं, आप उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप हराना भी चाहें तो आपका समय खराब हो रहा है, आपकी लाइफ खराब हो रही। कई बार तो ऐसा भी होता है, आप इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे उनसे बहस करके, आपको अकेलापन महसूस होने लगेगा। आपको ये लगने लगेगा कि मैं दुनिया का सबसे गलत इंसान हूँ, मैं दुनिया का सबसे कमजोर इंसान हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे वीक इंसान हूँ। अब आपको ये लगना बड़ी हैरानी की बात है ना। एक तुच्छ किस्म का व्यक्ति, एक 0% व्यक्ति, और आपके ऊपर आर्गुमेंट, आपसे बार-बार बात कर रहा है, बार-बार आपको नीचा दिखा रहा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उससे ज़्यादा बात करते हैं। आपको इंटरेस्ट आने लगा है उसकी बातों में, आपको बहस करने में इंटरेस्ट आने लगा है। सही बात तो ये है कि आप इस व्यक्ति के ऊपर अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं, और जब आप अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते हैं, आपके पास मेरा मानना है कि ऊर्जा नहीं बचती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपनी दिशा को पकड़ने में। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप उस इंसान से बहस करते करते इतने थक जाते हैं कि घर जाने के बाद आपको नींद तक नहीं आती। आप परेशान हो जाते हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि मेंटल हेल्थ आपकी पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। आपको बार-बार एंग्जायटी होने लगती है, बार-बार आप सोचने लगते हैं, यहाँ तक कि आपको ओवरथिंकिंग होने लगती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप जितना बहस करेंगे लोगों से, उतना आप डाउन जाएँगे, और ज़्यादा डाउन जाएँगे। अगर आप तरक्की के पायदान पर चढ़ रहे हैं, आप जिसे कहते हैं ना सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, तो शायद मेरा मानना है आप ना कर पाएँ इसको पूरा। क्योंकि ये लोग आपको रोकेंगे ना, ये लोग आपको टोकेंगे बार-बार कि यार ये इंसान कैसे आगे जा रहा है। तो आपके सामने बहुत अड़ंगे लगाएँगे, बहुत टेक्निक यूज़ करेंगे, बहुत सारी साइकोलॉजी यूज़ करेंगे। तो अगर आप सच में साइकोलॉजिकल चीज़ों पर काम करते हैं,
तो आपका सामने वाला व्यक्ति कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कई बार तो मैंने देखा है आप रोने लगते हैं उन लोगों के सामने, आप परेशान हो जाते हैं उन लोगों के सामने, क्योंकि उन लोगों को महारत हासिल है। उस टॉपिक पर काम करते हैं ना वो। भैया कोई भी व्यक्ति है, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं उसको हरा पाऊँगा, आपकी बहुत बड़ी भूल है ये। आपके पास सबसे बेहतर तरीका है कि उसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। जैसे वो आपसे बहस करता है तो थोड़ा बात कम, मतलब कम से कम बात करिए। उसको उस टॉपिक पर मत आने दीजिए जिस टॉपिक पर वो है। आप कोशिश करिए, आप शांत रहिए। वो कितना बोल रहा है, कितना नहीं बोल रहा है, उसके बोलने को आप भौंकना समझना कि ये भौंक रहा है, कुत्ता है भैया भौंकेगा, अब इसका काम है भौंकना। भैया आप अपने घर में कुत्ता क्यों रखते हैं? आईडी से बताना ज़रा। अगर आपके घर में कुत्ता भौंक रहा है, तभी तो वो कुत्ता है। अगर वो भौंकना बंद कर दे, आप उसको रखेंगे क्या? मेरा मानना है आप कहेंगे अरे ये बेवकूफ़ है, ये ख़त्म है, ये कुत्ता है ही नहीं। तो उसको उसके भौंकने के पैसे दिए जाते हैं। और आज के समय में कुत्तों को आप जानते हैं कैसे रखा जाता है। अगर आप कुत्तों के पीछे डंडा लेकर दौड़ेंगे, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बोली थी कि भैया अगर आप सड़क से जा रहे हैं और बड़े बेहतर इंसान हैं, बड़े अच्छे आपने कपड़े पहने हैं, बड़े अच्छे से आप सूट बूट पहने हुए हैं, अच्छे से आप जा रहे हैं, आपको कुत्ते भौंकने लग जाए, और जब कुत्ते भौंकने लग जाए तो आप उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ने लग जाए, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि आप सूट बूट में उन कुत्तों के पीछे दौड़ो। अब कुत्तों का काम है भैया, लोग उनको टुकड़ा डाल रहे हो तो भौंकेंगे ना। तो आज के समय में कुत्तों के पीछे डंडा लेकर भागने में समझदारी नहीं है, उनको टुकड़ा डालने में समझदारी है। उनका आप टुकड़ा डाल दो, मुंह भरो, इतना पैसा कमाओ कि उनका मुंह भर सको। भाई जितने कुत्ते भौंकते हो लो भाई पैसा, जितने कुत्ते भौंकते हो लो भाई पैसा। तो उनकी भूख क्या है? पैसा। उनकी भूख क्या है? धन। तो उनको दो बस, प्रोवाइड करा दो, भाग जाएंगे कुत्ते। अब कुत्ता क्या मांगता है? टुकड़ा दे दो, भौंकना बंद कर देगा। लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो बहस करने लगते हैं, आप उनके साथ झगड़ा करने लगते हैं। अब झगड़े में आप उनको हरा दें, मैं तो नहीं मानता। अब आप कोशिश तो करते हैं ना, वो कोशिश 100 के 100% नाकामयाब होनी है, आप उसमें सफल नहीं हो पाएँगे। यहीं पर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। हम लोग आस-पड़ोस में देखते हैं कि लोग अपने घरों में बड़े झगड़ते हैं, और हम शांत स्वभाव के व्यक्ति, हम नहीं किसी के साथ झगड़ना चाहते हैं, हम नहीं किसी से बहस करना चाहते हैं, लेकिन अंतर कितना बड़ा है। आप देख रहे हैं, ये कितना बड़ा अंतर है कि एक व्यक्ति बहस करना जानता है, एक नहीं जानता है, तो आपका हारना निश्चित है। मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि हम लोग उन लोगों से बहस करने लगते हैं जो सुबह से शाम तक इसी काम को करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो में बताया कि भैया देखो, टाँके भरने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। आप जानते हैं ना? अब टाँके भरने वाले बहुत सारे लोग हैं, अगर आपको चोट लगी है और आप किसी मोची को कहें कि भैया ऐसा करो, एक जूते बनाने वाले को, भैया ये मेरा जो हाथ में कट लगा है, चोट लगी है, इसमें 2-4 टाँके भर दो। भर देगा क्या? लग रहा है आपको? आपकी चोट सही हो जाएगी उसके टाँके भरने से। चलो, चलो वो भी नहीं भरता है, तो आप ऐसा करो, किसी टेलर को बोलो, जो दर्जी होते, कि भैया ऐसा करो, इसमें मशीन से 2-4 टाँके मार दो, शायद मेरी बाँह सही हो जाएगी, मेरी जो चोट लगी है, सही हो जाएगी। आपको लगता है क्या? नहीं। ये तो काम भैया डॉक्टर ही कर सकता है, और जब आप जानते हैं कि इस काम को डॉक्टर ही कर सकता है, तो आपकी मूर्खता है ब्रदर, आपकी बेवकूफ़ी है कि आप उन लोगों से बहस कर रहे हैं, जिन लोगों को उस विषय पर बहुत ज़्यादा नॉलेज है। नॉलेज तो उसको नहीं कहता मैं, मूर्खता तो है ना। मैं उसको नॉलेज तो नहीं कहता, लेकिन मैं आपको एक बात भी तो बता रहा हूँ ना, उसको मूर्खता तो मैं कह सकता हूँ ना, उसको पागलपन तो कह सकता हूँ ना। अब मैंने कहा है कि मूर्खता में लोग इतने इतने महान हो जाते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं, इतने ताकतवर हो जाते हैं कि शायद उनको हरा पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे लोगों से अगर बचना है तो आपको साइलेंट हो जाना है, और साइलेंट अगर किसी को आप ट्रीटमेंट दे देते हैं ना भैया, उसके सर में दर्द होने लगता है। लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो बहस करने लगते हैं। आपके पास तो बहुत ताकत है, आपके पास तो जादू की छड़ी है, लोगों को समझा दोगे। यहाँ तक कि आप समझाने भी लगते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो समझाने-समझाने में अपने रिश्ते तोड़ लेते हैं। समझाने-समझाने में लोगों से अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं। वो कहते कि तू ऐसा मत कर, ऐसा कर।
अगर एक बेरोजगार व्यक्ति को, जिसने बेरोजगारी की आदत हो गई है, जिसको फ्री रहने की आदत हो गई, उसको अच्छा लगने लगा है, उसको ऐशो आराम का जीवन अच्छा लगने लगा है, अगर वो आपका भाई नहीं है, आपका मित्र नहीं है, और सही बात तो ये है कि अगर वो आपका भाई है, आपका मित्र है, और आप उसको यह कहेंगे कि यार भैया आप बड़े बेरोजगार हैं, आप क्यों क्या काम क्यों नहीं करते हैं? आप बड़े फ्री रहते हैं, आप काम नहीं कर सकते क्या? दुनिया में बहुत सारे काम हैं। एक बार आप उसे कहिए, 2 बार आप उसे कहिए, भैया तीसरी बार में वो व्यक्ति आपसे ये कहेगा कि भैया देखो, आप कुछ भी बोलिए लेकिन इन शब्दों को आप मुझे मत बोलिए। आज के बाद वो व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाएगा। आज के बाद वो व्यक्ति आपसे बात ही करना पसंद नहीं करेगा। आज के बाद वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आना पसंद नहीं करेगा। मैं सच बात तो ये कहता हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना आपकी बेवकूफ़ी है। किसी के व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादा झाँकना, मैं ज़्यादा होशियारी की बात नहीं मानता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोगों के व्यक्तिगत जीवन में झाँकते हैं। जो व्यक्तिगत जीवन में झाँकते हैं ना, उनसे लोग दूर हो जाते हैं। किसी के परिवार में जाकर अगर आप उनकी व्यक्तिगत चीज़ों पर ज़्यादा नज़र डालोगे, कुछ टाइम तक तो वो आपको बात करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दरवाज़ा तक नहीं खोलेंगे। वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेंगे, वो आपसे मिलना तक पसंद नहीं करेंगे। तो कोशिश करो, किसी के व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादा झाँकने की कोशिश मत करो। वो अपने जीवन में क्या करना चाह रहा है, वो अपने जीवन में कौन-सा लक्ष्य पाना चाह रहा है, वो कौन से लक्ष्य पर जाना चाह रहा है, वो अपने जीवन से खुश है या नहीं है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये ज़्यादा झाँकना आपको उस व्यक्ति से दूर कर सकता है। आया समझ में? कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम अपने सगे भाई से भी अपने आप को दूर कर लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि अरे! तू कमाता क्यों नहीं है? तू बस खोता-खोता है, तू घर का खर्चा कैसे चलाता है? कहाँ से लाता है? क्यों नहीं करता काम? आपको कुछ टाइम तक तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि यार मैंने इसको समझाया है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपने उसको समझा दिया, शायद वो समझ जाएगा, नहीं भैया, वो आपकी बात को बहुत-बहुत गहराई तक लेकर चला गया है। उसने दिमाग में सीधी बात ठान ली है कि ये आज कामयाब हो गया है, तो तुझे आँखें दिखा रहा है। वो ये नहीं सोचेगा कि तेरे भले के बारे में बोला जा रहा है, नहीं। वो ये सोचेगा कि ये बहुत बेहतर सिचुएशन में है, बहुत बेहतर कंडीशन में है, तो शायद ये मुझे आँख दिखा रहा है और मुझे नीचा दिखा रहा है। ऐसा मत समझिए कि आप उसके भले के बारे में सोच रहे हैं, ये तो आप दिमाग से निकाल ही देना सवाल। ये तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि शायद ये मेरे बारे में बहुत अच्छा समझ रहा है और मुझे महान व्यक्ति समझ रहा है और मुझे ताकतवर व्यक्ति समझ रहा है। शायद ये ऐसा समझ रहा हो। किसने कहा आपको? ये आपको बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अपना दुश्मन समझ रहा है। ये सोच रहा है कि यार ये कल का आकर लड़का हमें समझा रहा है। ये हमारे पास खाना खा के गया है, हमारे पास बैठकर गया है, इसने हमसे ₹100 माँगे हैं और आज ये हमें कहता है कि तू काम क्यों नहीं करता है? तू आगे क्यों नहीं बढ़ता है? तू अपने जीवन को क्यों नहीं चला पाता है? उसको ऐसा लगता है कि ये बस फालतू में ड्रामा कर रहा है, ये बेवकूफ़ी कर रहा है, बस। आपकी बात मानने से अच्छा है कि वो किसी मूर्ख व्यक्ति की बात मान लेगा, लेकिन आपकी बात शायद ना माने। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को पढ़ा है और मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन की गणना भी की है। ये जो आज मुझे सीखने को मिला है, ये केवल ठोकरों से मिला है, कोई मुझे उपलब्धियाँ नहीं मिली हैं। और मैंने कोई परिवार से भी बहुत कुछ चीज़ें नहीं पाई हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोगों के जीवन से सब सीखने को मिला है। लोगों के दर्द को मैंने देखा है, लोगों की पीड़ा को मैंने देखा है। जब वो मुझे बताते हैं तो मुझे एहसास होता है कि सच में दर्द है लोगों के जीवन में और सच में ये इस प्रकार के लोग जीवन में अड़ंगे पैदा कर देते हैं। तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा कि आप चुप हो जाएँ। साइलेंट ट्रीटमेंट इतना बेहतर ट्रीटमेंट है। अगर आपका कोई भी बहस करता है आपके साथ कोई व्यक्ति, तो आप उसकी बातों को थोड़ा गहराई तक ना लें। अगर आपने गहराई तक ले ली तो ओवर थिंकिंग हो जाएगी। आप सारी रात नहीं सो पाएँगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे घर के लोग हमसे बहस करने लगते हैं। हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें कमज़ोर साबित करने की कोशिश करते हैं, हमें ये दिखाते हैं कि हम जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएँगे, हम जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएँगे, इस तरीके का बिहेवियर करते हैं। और जब इस तरीके का लोग बिहेवियर करते हैं, तो हम सच में कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा करते क्यों हैं लोग? आप जानते हैं? लोग इसलिए करते हैं कि आप या तो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं
या आप बहुत बेहतर चलने की कोशिश करें, या आप बहुत बेहतर कुछ करना चाहते हैं, आपने लोगों को ये चीज़ें शेयर कर दी हैं कि देखो, मैं अब एक बड़ा काम करने जा रहा हूँ। कहेंगे कौन सा बड़ा काम? कि मैं अब की बार एक बड़ी गाड़ी खरीदने वाला हूँ। वो कहेंगे भैया इतने पैर पसारो जितनी चादर है। नहीं, मैं एक बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ। अरे भैया, आपके बड़ों ने कभी बड़ा काम किया है क्या? अब वो उस समय तो आपको ऐसा बोलकर चले जाएंगे, लेकिन वो घर जाकर सोचेंगे और सोचने के बाद आपके लिए पूरा इंतजाम करेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश, अरे तू पागल हो रहा है क्या? कोई कामयाब हुआ है क्या इस रास्ते पे? दुनिया ऐसे ही पागल हो रही है। इस रास्ते से कुछ मिलने वाला है नहीं तुम्हें, ये ड्रामा है। यानी आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर देंगे, इतना नेगेटिव आपको कर देंगे कि चाहे आप कितने भी समझदार व्यक्ति हो और कितने भी मजबूत व्यक्ति हो, तो आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। फिर तो आप, मुझे लगता है कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और सलाहकार, सलाहकार के मायने जीवन में सबसे ज़्यादा है। जैसे अर्जुन के सलाहकार आप जानते हैं कौन थे? आप जानते हैं ना? अर्जुन के सलाहकार वासुदेव थे। सलाहकार आपके जीवन का सबसे सबसे बेहतर रास्ता होता है। अगर आप सलाहकार को किसी गलत तरीके से चुन लेते हैं, गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं, तो भैया आपके जीवन की नैया पार लगने के बजाय भाई डूब जाएगी। वहीं पर आप जानते हैं कि दुर्योधन का सलाहकार कौन था? जानते हैं कौन था? शकुनी। तो जीवन में सलाहकार बड़ा आवश्यक होता है। सलाहकार आपको एक बड़े लेवल तक लेकर जा सकता है, एक बड़े पायदान तक लेकर जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आपके जीवन का सलाहकार कोई ऐसा व्यक्ति बन जाए जो आपको पूरे तरीके से डुबोना चाहता है, तो कोशिश करो आप सलाहकार सबसे पहले चुनिए। जीवन के सलाहकार आपको बहुत बड़ी उपलब्धि दिला सकते हैं, लेकिन वहीं पर आपको साइलेंट का तरीका यूज़ करना पड़ेगा। आप सामने वाले इंसान को समझाएँगे तो भाग जाएगा, सामने वाले को रोकेंगे तो भाग जाएगा। दुनिया को अपने से कनेक्ट करना है तो आपको साइलेंट किलर बनना पड़ेगा। साइलेंट लोगों को पूरे तरीके से ट्रीटमेंट दो। बहस करे लोग, साइलेंट हो जाओ। झगड़ा करे लोग, साइलेंट हो जाओ। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को समझाने के बाद बड़े बुरे बन जाते हैं, भई बुरे बन जाते हैं, तो आपको साइलेंट होना पड़ेगा। आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ ज़्यादा बोलूँगा, तो मैं बुरा बन सकता हूँ, लोग मुझसे दूर भी जा सकते हैं, लोग मुझसे बात भी करना बंद कर सकते हैं, लोग मेरे साथ रहना भी बंद कर सकते हैं, तो साइलेंट ट्रीटमेंट दो भैया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन में रोज़ आते हैं और रोज़ कुछ चीज़ें घुसा कर चले जाते हैं और इस तरीके से चुभ होकर चले जाते हैं कि हम चाहते हुए भी उस रिश्ते में नहीं टिक पाते। पारिवारिक झगड़ों को रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट देना बड़ा ज़रूरी है। आप कई बार इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि आप उस व्यक्ति को अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर देते हैं। पर्सनल बातें भी तो शेयर कर देते हैं आप। और जब आप पर्सनल शेयर कर देते हैं, तो फिर आपको घर जाकर पछतावा होता है, यार मैंने इस व्यक्ति को क्यों बताया? मैंने इस व्यक्ति को अपनी बातें क्यों बताई? कहीं ऐसा ना हो ये आगे कहीं बता दे, कहीं ऐसा ना हो ये किसी आदमी को बता दे, कहीं ऐसा ना हो ये। तो इसको कहते हैं कि अगर आप सच में डर रहे हैं, आप कुछ बात करना नहीं जानते, आप लोगों को समझाना नहीं जानते, आप लोगों को सही रास्ते पे चलाना नहीं जानते, तो आपको थोड़े दिन के लिए अपने आप को मूर्ख समझना पड़ेगा, बेवकूफ़ समझना पड़ेगा, पागल समझना पड़ेगा। अगर आप सच में लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, लोगों को अपने बस में करना चाहते हैं, लोगों को हराना चाहते हैं हर जगह से, हर एंगल से, हर क्षेत्र में, तो आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। एक व्यक्ति आपने नाम सुना भी होगा, सचिन तेंदुलकर, जिसको क्रिकेट का भगवान मानते हैं लोग। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर बहुत कम बोलते थे, बहुत कम बोलते थे। वो साइलेंट व्यक्ति थे। और ये भी आप जानते हैं कि उनका बल्ला बोलता था। वो जितना काम करते थे उतना बोलते नहीं थे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप काम ज़्यादा करके दिखाइए, बोलिए कम। अगर आप लोगों को बोलकर बताएँगे कि भैया देखो मैंने वो कर दिया है, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, कुछ टाइम तक तो आपको लोग देखेंगे, ये कहाँ कर देगा भैया, कर ही नहीं पाएगा।
तो टीका टिप्पणी ये आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगी। जो भी करना है बिल्कुल चुपचाप करना है, शांत करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को सँभालना है। सामने वाले व्यक्ति को बार-बार कॉल, मैसेज बार-बार समझाना। और अगर आप किसी रिश्ते में हैं और अपने पार्टनर को आप चाहते हैं कि उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाए, तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। चाहे कोई रिश्ता है या फिर दोस्ती है या कोई एक गहरा इस तरीके का रिश्ता है, तो साइलेंट ट्रीटमेंट को देकर आप उस इंसान से अपने आप को बचा भी सकते हैं, उसको अपने से क्लोज भी कर सकते हैं और उसको आप अपनी लाइफ में परमानेंट रख भी सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम समझाने-समझाने में लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम समझाते-समझाते खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। खुद में अकेले रहने रहने लगते हैं। एक अकेलापन हमारे जीवन में आ जाता है और अकेलापन एक दिन सूनेपन को जन्म देता है। तो कुछ टाइम के लिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक दिन ऐसा होगा किसी व्यक्ति को आप बहस में हरा देंगे। आपको लगेगा अरे मैं तो बहस करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो किसी से भी बहस कर सकता हूँ। तो कुछ टाइम के बाद अगर आप किसी को एक बात बोलते हैं, तो सामने वाला 2 बोलेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को 2 बात बोलते हैं, सामने वाला 10 भी बोल सकता है। वो आपके इस तरीके के राज़ भी खोल सकता है जो आपने व्यक्तिगत रखे थे, वो सामाजिक नहीं थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहस करना आपके जीवन में बड़ी विडंबनाएँ ला सकता है, बड़ी चिंताएँ ला सकता है, बड़े दुःख में आपको भेज सकता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया और बहुत सारे लोग समझे भी हैं। शांत रहना आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये एक उपलब्धि होती है। मैं सबको बोलता हूँ कि शांत रहना एक कला है, साइलेंट रहना एक आर्ट है। यदि आप सच में अपने आप को कलाकार बनाना चाहते हैं तो साइलेंट साइलेंट मोड में जाना पड़ेगा भैया। और आज नहीं कल आपको शांत रहना पड़ेगा और इस ज़बान पर लगाम लगानी पड़ेगी भैया। चुप हो जाइए बिल्कुल। जिस दिन आपने चुप रहना सीख लिया, उस दिन आपके रिश्ते में वो तब्दीलियाँ आ जाएँगी, वो खुशियाँ आ जाएँगी, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो कल्पना करिए ओनली पॉजिटिव चीज़ों की। कल्पना करिए अपने जीवन में उन चीज़ों की जिनको लोग समझना नहीं चाहते हैं। अपने दर्द को अपने तक सीमित रखिए, अपनी कमज़ोरियों को अपने तक सीमित रखिए और अपने जो वीक पॉइंट हैं, वो अपने तक सीमित रखिए। किसी को भी शेयर मत करिए दोस्त। अगर आपने शेयर किया, तो कल उसके डब्बे में से कौन क्या सामान निकाले, उसके दिमाग से क्या कौन पढ़े, ये आपको नहीं पता और कब आपकी बातें कहाँ शेयर हो जाए, आपको पता तक नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपके लिए एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा आपके पास। नमस्कार दोस्तों।